स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिमांड की। इसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, चैप्टर 4, क्लास 11th, सब्जेक्ट इको। हम जानते हैं कि हमारी जिन लाइफ में बहुत से डिज़ायर होते हैं, जिन चीज़ों को हम ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास पैसे हैं, तो कभी कभी ये शब्द आता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो उस चीज़ को ख़रीदने की हमारी इच्छा होती है, डिमांड। तो जो चीज़ इच्छा में आ जाती है, बदल जाती है, वो उस चीज़ की डिमांड कहलाती है। तो यहाँ पर हम डिमांड के बारे में आज बात करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड। किसी भी पर्सन की डिमांड की तीन डिज़ायर जो होती हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं, वो तीन पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। पहली है डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, सेकेंड इज़ विलिंग टू स्पेंड, थर्ड इज़ परचेजिंग पावर। डिमांड 3 पिलर्स पे मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं। पहला है हमारी कि हमें किसी भी चीज़ को खरीदने की कितना हम उसको इच्छुक हैं, कितना डिज़ायर हो उस चीज़ को खरीदने के लिए। सेकेंड, विलिंग टू स्पेंड, उस चीज़ पे हम कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। थर्ड इज परचेजिंग पावर, हमारी खरीदने की क्षमता कितनी है वहाँ पर। आप यहाँ पे जैसे इसका एक मैंने इक्वेशंस लिखी है, एक फॉलो किया है। डिमांड टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing to buy at a given price in a given period of time। यहाँ पे मैंने तीन चीज़ों को अंडरलाइन किया है। पहला है क्वांटिटी, बिलिंग, नेक्स्ट इज गिवन प्राइस। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को अगर जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, क्या उस क्वांटिटी में खरीद लेगा जिसमें वो दिए रखे। मान लीजिए मार्कर जो है मार्केट में 20 रुपीज़ का है। अगर ये 20 रुपीज़ का है तो उसको खरीदने के लिए वो कितना पर्सन जो है, कितना डिज़ायर होगा, वो कितना उसको बिलिंग पावर, उसकी इच्छा शक्ति कितनी होगी इस मार्कर को खरीदने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने बताया कि बिलिंग पावर, क्वांटिटी, कि दिए हुए प्राइस में वो व्यक्ति उस चीज़ को खरीदने के लिए कितनी इच्छा शक्ति रखता है या कितना वो बिलिंग पावर रखता है। अब हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका अगर प्राइस कम हो जाता है, 20 से मैंने इसका प्राइस 10 रुपीज़ कर दिया, तो मैं सोचूंगी कि मैं इसको मार्केट से कम 5 मार्कर्स तो परचेज कर ही लूँ। तो ये हमारा डिज़ायर जो होगा, ज़्यादा चीज़ इस मार्कर को ज़्यादा परचेज करने में होगा। अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ने पर जहाँ हम 10 मार्कर खरीद रहे थे, वहाँ पर हम इसकी क्वान्टिटी और कम कर देंगे, तो वो हमारी होगी बिलिंग पावर, कि हम इसको उस दिए हुए प्राइस में कितना उसको खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी को हम परचेज कर रहे हैं। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स। पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, मतलब कि उस चीज़ की खुद के प्राइस पे उसकी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ प्राइस कर रहे हैं, जैसे P फॉर प्राइस, D फॉर डिमांड, W फॉर वर्लपूल, SP फॉर स्पेयर पार्ट्स और LG। मैंने यहाँ पे 2 कंपनियाँ ली हैं, पहली है वर्लपूल, सेकेंड इज LG। तो मैंने बताया है कि जो भी कमोडिटी है उसके खुद के प्राइस पे उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे पहला चीज़ है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। मान लीजिए कि प्राइस LG का प्राइस है बढ़ रहा है और उसकी डिमांड वहाँ पर घट रही है। आप किसी LG के शोरूम में जाते हैं तो उसका जो होता है रेट पता करते हैं, आप तुरंत तो उसको परचेज नहीं कर लेंगे, आप नेक्स्ट किसी भी कंपनी में और कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे उसके रेट पता करेंगे। तो अभी हम इसके रेट, अभी हमने खरीदी नहीं है, अभी हम इसके रेट ही पता करेंगे। तो अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो वहाँ पे उसकी डिमांड जो होगी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप ही कहलाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसी चीज़ का जो ये कमोडिटी है, मान लीजिए LG है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स है वर्लपूल, मैंने इसका सब्स्टिट्यूट वर्लपूल ले लिया है। तो अगर वर्लपूल का प्राइस ज़्यादा है तो LG की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हम उससे कंपेयर करेंगे कि किसकी प्राइस में अंतर आ रहा है। क्योंकि हमारी LG की प्राइस तो सेम है, हमारी LG की प्राइस में कोई भी कम बढ़ नहीं हो रही, बट हमारी वर्लपूल की प्राइस जो है बढ़ रही है। तो जो पर्सन होगा जो पहले प्राइस हमारा पता करके आएगा, तो वो ये सोचेगा कि LG की प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन बट यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, सेम प्राइस है, उसी लेवल पर वो डिमांड होगी, वहाँ पे वर्लपूल के प्राइस के बढ़ने पर LG की प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा
हमारा डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि वर्लपूल के स्पेयर पार्ट्स हैं या फिर एलजी के स्पेयर पार्ट्स हैं। अगर यहाँ पर एलजी के स्पेयर पार्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, किसी भी चीज़ के स्पेयर पार्ट बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? मान लीजिए अगर हम उतने में ही स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं, तो अगर हम कुछ और ज़्यादा उसमें ऐड करके, वैल्यू ऐड करके उसको और ज़्यादा नई परचेज करना चाहें तो नई परचेज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, यहाँ पे इन्वर्स नेगेटिव रिलेशनशिप और देयर इज द इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। मैंने और ये जो दोनों कॉमन है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हो जाएगा हमारा प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। मैंने फैक्टर आपको बताए थे, पहला फैक्टर तो हमारा यही हो जाएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, कि खुद के प्राइस में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सेकेंड है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे हमने बताया था रिलेटेड गुड्स, ये जो दोनों कॉमन फैक्टर हैं वो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है। सप्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि हमने इसका सप्लीमेंट्री लिया था वर्लपूल, यहाँ पे जो कॉमन बुक्स में सप्लीमेंट्री गुड्स दे रखे हैं टी और कॉफ़ी, ये बुक के हैं सप्लीमेंट्री गुड्स। जैसे टी का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी जो कॉफ़ी की डिमांड होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट्री होना, बिना जैसे इंक के पेन नहीं चलता है, कार के पेट्रोल नहीं चलती है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। अब यहाँ पर मैंने थर्ड इसका फैक्टर बताया है इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के इनकम के बढ़ने पर, कम होने पर उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, पहला है नॉर्मल गुड्स और सेकेंड इज इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स से यहाँ पर मतलब है कि अच्छा गुड्स और बेहतर, उस इन्फीरियर गुड्स का मतलब है घटिया। फर्स्ट इज द नॉर्मल गुड्स, सेकेंड इज द इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब कि एक अच्छा बेहतर गुड्स, जैसे व्हीट है, राइस है, और इन्फीरियर गुड्स है हमारा बाजरा और ज्वार। अब यहाँ पर जो इनकम अगर किसी कंज्यूमर की बढ़ती है, इनकम बढ़ने पर वो डिमांड ज़्यादा करेगा तो वो नॉर्मल गुड्स खरीदेगा। मान लीजिए किसी के पास एक अच्छी कार है, होंडा सिटी कार है, और किसी के पास नैनो कार है, तो उसकी नज़र में वो नैनो कार कौन सी होगी, वो इन्फीरियर गुड्स होगी, और जो होंडा सिटी कार होगी वो उसके लिए नॉर्मल गुड्स होगी। दैट द नेक्स्ट एग्जांपल इन्फीरियर गुड्स, जैसे बाजरा है, ज्वार है, तो इन